लखनऊ के कैसरबाग स्थित गांधी भवन सभागार में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कर्मचारी हितों और उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रांतीय अध्यक्ष अभिषेक सिंह, कोषाध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव, महासचिव नरेंद्र विक्रम सिंह और संरक्षक नृपेंद्र जी समेत संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। अब देखना होगा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर संगठन की आगे की रणनीति क्या रहती है। आज नमस्कार, मैं प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। आज जो हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ है, तो न्यायिक कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण के लिए आज यहाँ एक आम सभा हमारे संघ में की गई है। और जो हमारे कर्मचारियों की जो मेन समस्याएं हैं, प्रथम तो जो उनके ऊपर कार का बोझ अत्यधिक है और जो भी कार का मानक है उससे 10 गुना से अधिक उनके ऊपर बोझ है। और तो वो उसका असर ये होता है कि उनकी इंक्वायरियां सेटअप होती है, उनकी सेहत खराब हो रही है, हमारे साथी समय से पहले दिवंगत हो रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है कि जो पत्रावलियों की पेंडेंसी है उस हिसाब से न्यायालयों का सृजन किया जाए, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो ये एक दुखद विषय है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय। इसके अलावा 2013 में प्रथम न्यायिक वेतन आयोग, छठी आयोग गठित किया गया था। उसकी सिफारिशें 1/4/2003 से लागू होनी थी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस संबंध में का आदेश 1/4/3 से लागू हुई है। मगर उसके बाद भी सन 2026 में 13 वर्ष बीत जाने के बाद हम उस सिफारिशों को लागू करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय उच्च न्यायालय और प्रशासन हमारी समस्याओं के लिए बड़ा उदासीन है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एफटीसी कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति जिस आदेश से हुई थी उसी आदेश में उनकी 10% पर ईयर सैलरी इंक्रीज करने का था। मगर उस आदेश से उनकी नियुक्ति तो की गई, मगर जो सैलरी इंक्रीज करने का वो था उसका आदेश का पालन नहीं किया गया। तो पिछले 7 वर्षों से वो एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं। और आज ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है कि हमारे 4th क्लास कर्मचारियों की जो सैलरी है वो क्लास 3 कर्मचारियों से ज्यादा अधिक हो गई है। तो एक बड़ी विवेकता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे पुराने एफटीसी कर्मचारी साथी थे, उनका नियमितीकरण जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से न करके माननीय उच्च न्यायालय का 2022 का आदेश है उस आदेश से कर दिया गया है, जिससे उनकी 17-18 साल की सेवा का जो लाभ था वो खत्म हो गया है। तो उस आदेश को रिविजिट करने के लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपना प्रत्यावेदन दिया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ जो छोटे कर्मचारी हैं, जैसे स्वीपर वगैरह हैं, उनकी सैलरी जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम है। या हमारे यहाँ जो स्पेशल जेएम के जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी भी जो न्यूनतम जो राज्य सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम निर्धारित की गई है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे कर्मचारियों में बड़ी उदासीनता आती है। आज इस सभा के माध्यम से हम इस निर्णय लेने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हम पत्राचार कर चुके, शासन में प्रशासन में मिलकर अपनी समस्याओं को हम अवगत करा चुके हैं। और पिछले काफी समय से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए प्रयासरत थे, मगर उनका समय हमको नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम इस सभा के माध्यम से इस तरफ प्रतिबद्ध हुए हैं कि अब हमें आगे की रणनीति क्या है। अगर सरकार को या माननीय उच्च न्यायालय को यही समझ में आता है कि जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, या अगर हम तो आज हम इस सभा के माध्यम से उस तरफ अग्रसर होंगे। आज इस सभा में हमें निर्णय लेना है कि हम सड़क पर उतरेंगे, सामूहिक हड़ताल पे जाएंगे, सामूहिक अवकाश पे जाएंगे, किस तरह से भी होगा। आज इस सभा में निर्णय होगा और उसकी सूचना ज्ञापन शासन को भी और माननीय उच्च न्यायालय को जाएगा। और फिर आज न्यायिक कर्मचारी एक हुंकार भरेगा इस पूरे प्रदेश से कि अगर हमारी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण नहीं किया गया तो हम समस्याओं के लिए, उस निस्तारण के लिए, सड़क पर उतरने के लिए या हड़ताल पे जाने के लिए हम बात होंगे। इसका जिम्मेदार शासन और माननीय उच्च न्यायालय होगा। हम जितनी भी हमारी प्रयास थे मिल के या पत्राचार के हम कर चुके हैं, अब हम इस तरफ जाने के लिए हमें बात होना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं नीरज श्रीवास्तव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, दीवानी न्यायालय कर्मचारी। हमारे ये चुनाव होते हैं और उसमें हम लोग अपने विविध संगठनों से मिलके जो हमारे जनपदों में पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं वो एकत्र होती है और हम लोगों के द्वारा इसका समाधान किया जाता है।
हमने एक चीज देखी है कि आप रोडवेज में जाइए, बस की यात्रा फ्री है। आप बिजली विभाग में जाइए, बिजली फ्री है। टेलीफोन विभाग में जाइए, टेलीफोन फ्री है। हमारा विभाग न्याय विभाग है, न्याय देता है, लेकिन हम कर्मचारियों में कोई भी समानता नहीं। हमको अगर 2 रुपए का टिकट भी लगाना है तो अपने पैसे से लगाना पड़ेगा। हमारे अधिकारी हमारी सुनते नहीं, और जबकि हम लोगों का खुद का एक विभाग है, न्याय विभाग, कहने की तो बहुत बड़ी बात है। तो आप देखिए, समानता कहीं नहीं है। हम लोग रजिस्ट्रार साहब के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं, माननीय न्यायमूर्ति साहब से बात रखते हैं, तो सब केवल हमारी आश्वासन देते थे, लेकिन अब मूल रूप से जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं प्राप्त कराई जा रही। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य पूरे जनपदों में अभी 76 जिले आए हैं, जिसमें से सब लोगों ने अपना अपना अंश रखा हुआ है। हम लोग की मुख्य मांगे शासन स्तर पे है, सिटी कमीशन का है, और उसका दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का है, और वर्दी भत्ता है, पैसा सर्वर भत्ता है। कई भत्ते हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं, उसके सिलसिले में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, और आज का आयोजन सफल रहा है, और इसी आयोजन को हम लोग आगे ले जाएंगे। अगर वो बातें नहीं मानी जाएंगी तो शासन प्रशासन के खिलाफ हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सुविधाएं देखी है, लेकिन हम लोगों को वो सुविधाएं मिलने दें। धन्यवाद।